तू भी कभी दिखाई दे। क्या करूं मैं? किससे पूछूं कि ईमान आपी और आती की क्या बात हुई है? यूनिवर्सिटी, हाँ, आती यूनिवर्सिटी आएगा तो वहीं पूछ लूंगी उससे। भाई आप, तुम्हारी और सरिश की कोई बात हुई है क्या? उसने तो आपको बता ही दिया होगा। हाँ, उसने बताया। शिफा, तुम्हें सरिश के साथ अपना रवैया बदलना होगा। बीवी पर बस नहीं चला तो बहन को समझाने आ गए। आप उसे जाकर समझाएं कि अपना रवैया अम्मी के साथ बदले। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है शिफा, उसकी तबीयत ही ऐसी है। अगर उसकी तबीयत ऐसी है तो क्या उसे हर एक को तकलीफ देने का सर्टिफिकेट मिल गया है? जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो सुन। भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं ना कि सारा कसूर, सारी गलती मेरी है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? भाई गलत बात तो आप कर रहे हैं ना। शौहर को हमेशा अपनी बीवी सही और बहन गलत लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप मेरे भाई नहीं बल्कि सहरिश के शौहर बन के मेरे सामने खड़े हैं। शिफा, बस। क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? हाथ उठाएंगे मुझ पर? तो ठीक है, मारे मुझे। ये क्या तरीका है शिफा अपने बड़े भाई से बात करने का? तुम तो चुप ही रहो। ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। आप देख रहे हैं आपके सामने मुझसे किस तरह से बात करी है? जब ये आपके सामने इतनी बदतमीजी करी तो पीठ पीछे मेरे साथ क्या करती होगी खुद सोच ले। बस बस, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं बात बढ़ा रही हूँ और ये जो आपके सामने जबान चला रही है। अच्छा, इनफ। तुम अपने कमरे में जाओ। मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? हाँ, मेरे दिल में कुछ चोर नहीं है जो मुंह छुपाकर भागूं। वो दिन भी दूर नहीं है कि तुम अपना चेहरा छुपाते फिरो। जो लोग दूसरों की पीठ पे खंजर खोपते हैं, अपनों के ही रिश्तों में फूट डालते हैं, ऐसे लोग जिंदगी भर सुकून से नहीं जीते। शिफा, मैंने सोचा था मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाऊंगा, लेकिन अब लगता है यहाँ पे आना, बात करना फजूल है। फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? कहाँ जाओगे हनीमून के लिए? बेटी, आहत तो स्विट्जरलैंड का सोच रहा था। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अरे, लड़कियां तो शादी से पहले ही प्लान बना रही होती हैं। तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है? बाबा, उसके कहने का मतलब है कि अभी कोई प्लान नहीं। बाद में कब? अरे यही तो टाइम है जब तुम लोग भरपूर एंजॉय कर सकते हो। अब कल किसने देखी है? जब बच्चे बच्चे होंगे, उनकी तालीम, तरबियत, तुम लोगों की बाकी जिंदगी तो उन्हीं के लिए वक्फ हो जाएगी। बाबा, उन सब चीजों के लिए भी वक्त पड़ा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। मुझे दादा दादा कहने वाले पोते पोतियां चाहिए। और ये आती का है? सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। छोटे साहब तो कल रात से ही घर नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। वो उसके 2 दिन रह गए ना फ्लाइट में, तो आफान के साथ टाइम गुजार रहा होगा। चलो, मैं तो बच्चों की खुशी देखना चाहता। बाबा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ईमान बेटा, जाके दरवाजे तक छोड़ो, उससे मोहब्बत पड़ती है। जाओ, शाबाश।
उठ जाओ आती, नाश्ता कर लो। नहीं यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पागल मत बन यार, तूने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ। हाँ भाई, इतने से दुख से नहीं मरूंगा, टेंशन मत ले। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी और पॉजिटिव माइंड चाहिए होता है, और तेरा मुकाबला उस चुड़ैल से, जानता है ना। आफान यार, मुझे कुछ साबित नहीं करना। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया। और क्या फैसला कर लिया, मैं जान सकता हूँ? मुझे सैरिश के अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं करनी। उसे जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए हैं ना, मुझे कबूल। What? Are you crazy? जिन इल्जामों को तुम कबूल करने का कह रहे हो आती, वो सब झूठ हैं, तू जानता है यार। आफान, मैंने सुना है कि अगर किसी को झूठ से फायदा हो रहा है ना, तो उसे मान लेना चाहिए। और तुम जानते हो इस फैसले से क्या होगा? शिफा का दिल और भाई का भरोसा टूट जाएगा। मगर भाई और भाभी का तो रिश्ता बच जाएगा ना। तुमने सुना नहीं था भाई ने क्या कहा था? अगर भाभी का झूठ साबित हो गया ना, तो वो उसे छोड़ देंगे, और मेरी बेगुनाही भाई के लिए सजा बन जाएगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा आफान। क्या भाई और बाबा को खोने का हौसला है तुम में? मैं जानता हूं, अपने एतराज़े जुर्म को मैं कबूल कर लिया ना, तो भाई को खो दूंगा, लेकिन मैं खुद को बेकसूर साबित करके भी उन्हें नहीं पा सकूंगा। भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं आफान। अगर उन्होंने मुझे खो दिया ना, वो टूट जाएंगे आफान। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने भाई को। एक बार वो बर्बाद हो गए ना, वो फिर कभी आबाद नहीं हो सके, कभी आबाद नहीं हो सके। ये हैसियत है आपकी इस घर में? देखा आपने कितनी बदतमीजी कर रही थी वो आपसे। और ताई, उन्होंने तो कभी अपनी बेटी को नहीं समझाया कि भाई और भाभी से किस तरह से बात होती है। क्यों सोच रहे हो इतना? क्यों परेशान हो? बैठ जाओ, अपनी तबीयत का ख्याल करो, मत सोचो इतना। आप इस बात को अहमियत ना देकर ना शिफा का हौसला और बढ़ा रहे हैं ज़िशान। अरे आपकी अहमियत तो इस घर में उसी दिन खत्म हो गई थी जब आप 4 साल पहले इन लोगों को छोड़कर गए थे। कोई आपके बारे में बात करना तो क्या, आपका नाम लेना भी गवारा नहीं करता था। हो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप कुछ बनकर लौटे। अगर खाली हाथ लौटते ना, तो ये लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों बात को बढ़ा रही है? मैंने बात की है ना शिफा से, उसे समझाने की कोशिश की ना, बात खत्म। मैं बात को बढ़ा रही? क्या समझाया आपने शिफा को? हाँ, समझाने गए थे और उल्टा सुनकर आ गए। जब आज वो आपकी इज्जत नहीं कर रही, तो मेरी क्या करेगी? ज़िशान, मैं तो कहती हूँ अभी भी संभल जा। कोई लड़का देखे और उसको यहाँ से चलता बना। सैरिश, ये क्या तरीका है नाराजगी का इज़हार का? क्या भाई बहनों में कभी लड़ाई नहीं होती है? शिफा ने आज पहली बार मुझसे इस तरह बात की है। यकीनन इस सब के पीछे कोई ना कोई वजह है जो मुझे नहीं पता। आज नाराज हुई है, कल मना लेगी, खत्म हो गई बात। बहन है वो मेरी, अच्छी तरह जानता हूं मैं मुझे क्या करना। घर से चलता रहा है, क्या तरीका है? मुझे मेरे फराइज अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम अपनी तबीयत का ख्याल करो। अपने दिल की भड़ास निकाल कर अब तुम रो रही हो। मेरा दिल दुखाया, अपने भाई का दिल दुखाया। जिस भाई के सामने कभी तुमने नजरें नहीं उठाई, आज तुमने उसके सामने बदतमीजी की। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तो अम्मी मैं और क्या करती?
भाई मेरे सामने एक गलत इंसान की हिमायत कर रहे थे। अरे वो उसकी बीवी है, तुम इस हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम कर लेती? ये हकीकत कांटे की तरह मेरे गले में चुभती है। काश वो भाई की जिंदगी में कभी आई ना होती। अम्मी, उसने भाई को हमसे छीन लिया है। भाई को वो सही और हम गलत नजर आ रहे होते हैं। उसने पहले दिन से भाई को अपना खादिम बना लिया है। भाई की सोचने समझने की सलाहियत भी उसने अपने बस में कर ली है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या हो गया? तुम हर बात में इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियां इस उम्र में हंसती खेलती हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब देखती हैं। मुस्तकबिल? हमें मुस्तकबिल में कुछ बेहतर नजर आ रहा हो तो मैं ख्वाब देखूं ना। जब नजर ही सिर्फ तबाही आ रही हो तो मैं क्या ख्वाब देखूं? या अल्लाह, शिफा कभी तो अच्छा सोच लिया करो। अच्छी सोच किस्मत पर असरअंदाज होती है। और वैसे भी तुम तो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी ना, तो फिर तुम ये क्या बिखड़ी लेके बैठ गई हो? बीबी जी, आज खाने में क्या बनेगा? आप मुझे बता दें, मैं मार्केट से सामान मंगवा लेती हूँ। खाना मैं खुद बनाऊंगी। मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ, वही सामान मंगवा। जी बेहतर। ये लो। हाँ शिफा, आप ही वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि आतिफ और सैरिश वाले केस में आतिफ का कोई कसूर नहीं है। आतिफ ने सैरिश के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि सैरिश ने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो सब गलत हैं, वो सब झूठे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि सैरिश ने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की है और आतिफ ने तुम्हें भटकाने के लिए झूठी मोहब्बतें जताई। लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम बहनों की लाख नोकझोंक सही, वो उस झूठे शख्स की मोहब्बत के दावों से बढ़कर है। आप ही अपनी आंखों से आतिफ की मोहब्बत की पट्टी हटाकर देखो शिफा, तुम्हें सैरिश के दिल पे लगे जख्म दिखाई देंगे। उसके आंसू, उसका गम झूठा नहीं हो सकता शिफा। आप मेरी बात तो सुने प्लीज। सैरिश और आतिफ के अलावा कोई भी बात करनी है तो मैं सुनूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। ठीक है, मैं आइंदा आतिफ के बारे में कोई बात नहीं कहूंगी आपसे। लेकिन आप ही जब सैरिश की असलियत खुलकर सबके सामने आएगी ना, उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बहन को बिलखता हुआ देखा है। उसके दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। तुम खुद याद करो शिफा, तुम पहले आतिफ को पसंद नहीं करती थी ना, उसके बाद उसने अपनी झूठी बातों में तुम्हें बहला फुसला के मना लिया। इस बात से अंदाजा लगाओ कि वो कितना चालाक इंसान है। मैं तो कहूंगी जल्द से जल्द इस बनावटी मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों से उतार दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह हाफिज। आप ही आओ बेटा आओ, मैं भी तुम लोगों की शादी की एल्बम देख रहा था। आज ही फोटोग्राफ्स आई हैं, माशाल्लाह क्या जोड़ी है मेरे बेटे और बहू की। अब तुमने ये एल्बम अपने पास बहुत संभाल के रखनी है, इसमें बहुत से कीमती लम्हे कैद हैं।
जिन्हें तुम सारी जिंदगी याद करोगी। भाई लगता है कि तुमसे कोई बहुत नाराज है कि बहू बनने के बाद तुमने उसे सलाम तक नहीं किया। ये देखो, मैं आहत की माँ तुम्हारी सास कुलसुम की बात कर रहा हूं। पता है, जब मैं आज तुम लोगों की एल्बम देख रहा था तो मुझे अपने गुजरे में शादी के कई साल याद आ गए। इतने सालों में हमारा कभी एक दफा भी झगड़ा तक नहीं हुआ। और मैं यही दुआ करता हूं कि जैसी मोहब्बत कुलसुम और मेरे रिश्ते में थी, तुम्हारे और आहत के रिश्ते में भी अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा करे। जितना भी मैं शुक्र करूं कम है कि उसने मुझे आहत और आदि जैसे बेटे और तुम जैसी बहू दी। क्यों कुलसुम, मैं ठीक कह रहा हूं? अब अगर तुम मुझे अपने पास भी बुला लो तो मुझे अपने बेटों की कोई फिक्र नहीं। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? घबराओ मत। तुम्हारी सास ना मेरी इतनी हुक्म की ताबे फरमान नहीं है कि मैं कहूं और वो आगे अर्जी भेज दे। जब भी बुलाएगी अपनी मर्जी से बुलाएगी। ये लो, ये रखो अपने पास। खुश रहो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? उसका भी हाल पूछती हो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में होता है। तुमने मेरा हाल पूछने के लिए फोन किया है या आहत के बारे में बात करनी है? आहत तुमसे है और तुम आहत से। अभी शायद तुम उसकी कदर ना करो, मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अल्लाह जिन रिश्तों को एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है ना, उन रिश्तों से वाबस्तगी लाजमी हो जाती है। अल्लाह ने तुम दोनों का साथ लिख दिया है। अब इससे कतराना या बचना शर को जन्म देना है ईमान। लेकिन ज़ारा, तुम ये भी तो सोचो कि वो मेरी बहन के मुजरिम है, इसलिए मेरे दिल में अब उनका वो मकाम नहीं है जो पहले था। तुम क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी? उससे भी तड़पा रही हो और खुद भी तड़प रही हो। तो क्या करूं? माफ कर दूं उन्हें? एक औरत की इज्जत नफ्स का गला घोट दूं? नहीं, तुम उसकी खुशियों का गला घोटती रहो। ईमान, ये जाने बगैर कि वो कसूरवार है या नहीं, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? लड़कियों को ससुराल में अपना मन मार के रहना पड़ता है, बेजुबान होकर सबकी बातों को बर्दाश्त करना होता है, और कई बार तो तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो औरतें अपने शौहर से इतनी लाताल्लुक और बदगुमान नहीं होती। तुमने तो बिना कुछ जाने कि उनका कसूर है या नहीं उन्हें गुनाहगार ठहरा दिया और सजा दे रही हो। सारा दिन वो ऑफिस में बिल्कुल उलझा सा रहता है, न खाने पीने का ध्यान, न किसी काम में दिल लगा रहा है। कितनी मान से, कितने प्यार मोहब्बत से वो तुम्हें ब्याह के लेके गया था। क्या इसके लिए कि तुम उसका सुकून चैन सब बर्बाद कर दो? अभी तुम्हें उसकी कदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे
अल्लाह ना करे कि तुम्हारी बेरुखी से आकर तंग उसने जान ले लिया अपनी, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगी? ईमान प्लीज प्लीज मेरी बातों को समझने में ज्यादा देर मत लगाना। बहुत भरोसा किया था मैंने आदाब पे। मुझे लगा था कि आप आम आदमियों से अलग हैं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके साथ ख्वाब की तरह गुजारने का इरादा किया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपका चेहरा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती अपनी बहन के साथ की भी ज्यादतियों और नाइंसाफियों को। कौन सी ज्यादती, कौन सी नाइंसाफी, किसकी बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बने हाथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिफ ने सरिश के साथ क्या किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। अगर मैं मान भी लूं कि ये सब साजिश है, फिर भी कोई लड़की इतना गंदा इल्जाम खुद पर कभी नहीं लगाएगी। बिल्कुल ठीक कहा भाई। एक शरीफ लड़की ऐसा नहीं कर सकती, मगर सर शरीफ नहीं है। आतिफ! जी तो चाह रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हारी जान ले लो, लेकिन अपने बूढ़े बाप का ख्याल आ जाता है मुझे। उसने मुझे धोखा दिया आद भाई, और सिर्फ यही नहीं, अब वो शिफा के पीछे पड़ गया। उस पर भी उसी नियत से नजरें डाल रहा है। ठीक है सरिश, तो ये सब बातें तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई जब मैंने शिफा का नंबर लेने के लिए तुम्हें कॉल की थी? क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में फासला पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों के बीच में कोई मसले हों मेरी वजह से। लेकिन अब वो शिफा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, इसलिए मजबूरी में आपको बताना पड़ रहा है। हे मेरे अल्लाह, एक बहुत बड़ी आजमाइश मेरे सामने है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं मेरे रब। तुझसे हर उस रिश्ते के लिए रहम की इल्तिजा करता हूं जिनके होने से मैं जिंदा हूं। मुझे उन रिश्तों के सामने सुरखरू रखना। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा भाई गुनहगार है,
मगर मैं अपनी बीवी के चेहरे पर दिखने वाले सच को भी नहीं झुठला सकता। मुझे इस इम्तिहान से निकाल मेरे मौला, मुझे राह दिखा। क्या मुसीबत है, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? कितना परेशान हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और कहाँ हो तुम? चाची ने बताया तुम घर पर नहीं हो। हाँ मैं यही हूँ, गायनी के पास चेकअप के लिए आई थी। तुम अकेले चले गई, मैंने कहा तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन खैर अब सही तरह अपना चेकअप करवा लिया। जी ठीक है। और कोई काम था आपको? नहीं कुछ जरूरी नहीं, बस कुछ पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक टाइमिंग ऑफ हो गई थी। सोचा घर से पेमेंट मंगवा लूं, लेकिन तुम ही घर पे नहीं थे। लेकिन खैर तुम डॉक्टर से सारा चेकअप करवा लेना, सही तरह डिटेल्स ले लेना। मैं घर आता हूँ फिर बात करता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या मुसीबत है? तो आद भाई का नंबर लग रहा है, ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जी हेलो। हेलो, हाँ सरिश, मुझे तुमसे ज़रूरी मिलना था, क्या तुमसे मुलाकात हो सकती? जी जी मैं घर आ जाती हूँ। प्लीज़ घर नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। एक ज़रूरी बात है तुमसे। ज़रूरी बात? हाँ सरिश, कुछ कंफ्यूजन है, बेहतर होगा अगर हम फेस टू फेस बात कर सकें। ठीक है, मैं बस आधे घंटे में आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या मुसीबत है? कॉल पर बता तो दी थी सारी कहानी, अब क्या नए सिरे से सुनेंगे? कहीं उन्हें मेरी बात झूठ और आतिफ की बात सच तो नहीं लग रही? अगर उन्होंने मुझसे मेरी बेगुनाही का सबूत मांग लिया तो? पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? देखो सरिश, आतिफ के मैटर में काफी कंफ्यूजन है। तुमने आतिफ पर जो भी इल्जामात लगाए हैं उनको डिनाई कर रहा है। उसका कहना है कि इसमें कोई हकीकत नहीं। तो आप मान लें उसकी बात, इसमें दिक्कत क्या है? वो आपका छोटा लाडला भाई है, आपका अपना खून है। जाहिर है आप ही से आपकी मोहब्बत और मेरा आपसे रिश्ता इतना पक्का तो नहीं है। क्या आप मेरी बात पर पुख्ता यकीन कर लें? प्लीज सरिश, सब लोग देख रहे हैं। सरिश, मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे वो मेरा छोटा भाई ही क्यों नहीं, उससे जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। प्लीज स्टॉप क्राइंग। फहद भाई, अगर ये साबित हो गया कि मैं बेकसूर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया,
फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा वादा है तुमसे, वो दिन ईमान का आखिरी दिन होगा मेरी जिंदगी में। हेलो भाई। जी मैं आपसे बात करती हूँ। ओके क्यों? शिफा, शिफा बेटा, शिफा क्या हुआ? रियली सॉरी भाई, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन भाई अब मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। मैं समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है। और शिफा, वो बात तो मैं कब की भूल चुका हूँ। हाँ, लेकिन ये भी जानता हूं कि ये जो आंसू हैं ये महज सिर्फ उस बात की वजह से नहीं, कोई और बात जिसकी वजह से तुम परेशान हो। क्या बात? शिफा देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तो हूं, मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ बेटा, क्या बात है, क्यों परेशान है? कुछ नहीं, बस यूं ही। Sure. और शिफा, ये बात के शादी के बाद इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल तो नहीं। खूनी रिश्ते उससे एक अलग लगाव होता है। तुमसे, अब्बू से, अम्मी से, जैन से तुमसे एक अलग मोहब्बत है मेरी। और सैरिश को लेकर मेरी जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग है बेटा। और ये भी शिफा के कोई किसी का मुकाम कभी नहीं छीन सकता। तुम जब भी परेशान होगी मुझे हमेशा अपने साथ। कहीं मैंने आहत भाई के सामने झूठ बोलकर कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली? लग तो नहीं रहा। अगर आतिफ ने इसी तरह से रोने पिटने का ड्रामा करके उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला दिया, मेरी सारी अदाकारी तो बेकार चली जाएगी। जब तक ईमान आप ही मेरे साथ, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ?
खाली कमरे में किससे बातें करें? इस कमरे में ना सही, लेकिन मेरे साथ कोई है। उसी की बदनसीबी पर अफसोस कर रही थी। तंग आ गई हूं मैं। अजाब बना के रख दी इस बच्चे ने मेरी जिंदगी। जिसका कोई कसूर नहीं उसे क्यों कोस? हम इंसानों को अपनी किस्मत के बारे में कुछ भी इख्तियार नहीं। कब, किधर, क्या चीज होनी है, ये हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है। मैं नहीं मानती। अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर को बदल सकता है। तो क्या तुमने अपनी किस्मत बदली? चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।